जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं बीटीसी की या मार्केट की अपडेट के ऊपर बात करने लगा, और ये भी सिर्फ इसलिए कि इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को कुछ मिलेगा। अपडेट तो आप रोज़ सुनते होंगे मार्केट की, सीखने को कुछ मिलेगा। सिर्फ इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ कि अगर अभी भी आपके अंदर ज़रा सा भी कुछ रह गया ना, कोई पोर्टफोलियो जिसको आपको लगता है कि आपने बचाना है और आगे सर्वाइव करना है, तो फिर सुन लेना। अगर आपने बस गैम्बलिंग करनी है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं होगी। अब मेरी बात सुनें, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीटीसी 70,000 के ऊपर जाके क्लोज हो जाए तो ये पॉजिटिव साइन होगा, मार्केट बुलिश हो जाएगी, तो पहले मुझे ये बताएं कि ये सारी बातें तो आप यहाँ से सुनते आए हैं, 1,26,000 से कहाँ तक, यहाँ तक। तो भाई इन बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। निकले टेक्निकल में से, निकले इन बातों में से। इस बात को समझें कि मार्केट कर क्या रही है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट आज कितने दिन से यहाँ बैठी है, मार्केट में लॉन्ग कितना ओपन हो रहा है, मार्केट में शॉर्ट कितना ओपन हो रहा है, मार्केट चल किसके ऊपर रही है, ये एल्गोरिदम है क्या। अब आप लोगों को एक आसान लफ्जों में एक चीज़ समझाता हूँ जो आप लोगों के टेक्निकल दिमाग के अंदर टेक्निकल बात ही आएगी, इसलिए टेक्निकल के अंदर ही एक बात बता देता हूँ, कैंडल के ऊपर समझ लेना। आप जो सोच रहे हो ना कि 70 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो वो बुलिश साइन है, मैं कहता हूँ दुआ करो क्लोजिंग नीचे हो, ऊपर ना हो जाए, वरना फिर अगला महीना भी आपका डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। मैं बड़े टारगेट पे बात कर रहा हूँ, 1,000 2 4 हज़ार ऊपर नीचे जाना मैटर नहीं करता। ट्रेडर वो है कि जो बीटीसी की 5,000 की मूवमेंट को कुछ भी नहीं समझता, हैंडल करना जानता है डीसीए के साथ। वो ट्रेडर नहीं है जो 1,000 ऊपर और 1,000 नीचे, बस वो इसी के अंदर ही रह रहा है। फिर उसको क्या फर्क पड़ता है बीटीसी 1,26,000 से 50,000 पे आए क्या 10,000 पे जाए, जिधर बढ़ती जाए। वो तो जिधर भी होगा बीटीसी, उसको तो सिर्फ 1,000 की मूवमेंट चाहिए। 1,000 ऊपर जाएगा प्रॉफिट बनाएगा, 1,000 नीचे आएगा प्रॉफिट बनाएगा। उसको तो कोई गर्ज नहीं ना कि मार्केट किस डायरेक्शन पे है, उसको तो 1,000 की मूवमेंट चाहिए। जिसको बड़ी मूवमेंट चाहिए वो 2 4 हज़ार की वॉलीटिलिटी, ये बड़ी नॉर्मल बात है। आप समझे मेरी बात को, समझना है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि 70 से ऊपर बुलिश क्लोजिंग है, भाई वो बुलिश नहीं, उसको बेरिश बोलूंगा मैं। कैंडल पे बताता हूँ, ये देखो, ये वीकली कैंडल है। आज से 20 दिन पहले जब मार्केट गिरी थी, मार्केट को 55,000 लगाना चाहिए था, मार्केट ने नहीं लगाया। बिल्कुल गलत किया, लगा देना चाहिए था। बड़ा प्यारा बॉटम था, जान छूट जाती उसी टाइम, लेकिन नहीं, मार्केट ने वो बॉटम नहीं हिट किया। सो मार्केट ने जो इतनी बड़ी ये विक पेंडिंग कर दी नीचे, तो फिर क्या हुआ, अगली कैंडल को नीचे आना पड़ा, बट उसमें भी विक रह गई। इस विक को 70% या एटलीस्ट 50% कवर होना चाहिए था। साथ वाली कैंडल बॉडी क्लोज करती और 50% एटलीस्ट यहां तक आके बॉडी क्लोज करके इस विक को कवर करती, नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल इस वीक को कवर करती है या नहीं करती, अब ये डिपेंड करेगा इस कैंडल की क्लोजिंग पे, क्योंकि ये भी 4 दिन पड़े हैं। मान लो कि यही कैंडल वापस ग्रीन हो जाती है तो मार्केट को फिर नीचे आना पड़ जाएगा। अब पूछो वजह, सिर्फ विक यहाँ पे वीकली के अंदर ही कवर होनी जरूरी है। ये ले, अब आए सही चीज़ पे, हम आते हैं मंथली पे। ये चेक करें, ये कैंडल कब शुरू हुई है, 78,698 के ऊपर। अगर आप सोचते हैं कि 70 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, मान ले, तो ये जहां पे इस टाइम आपको ये निशान नजर आ रहा है 69,873, ठीक है, ये देखें, ये मान लें कि 70 पे क्लोजिंग हो जाए तो ये हो गया जी आपका 70 का एरिया। तो वो जो नीचे इतनी बड़ी विक पेंडिंग हो जाएगी उसका क्या होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ इस कैंडल में विक पेंडिंग थी, फिल हुई है, अगली कैंडल नीचे, अगली कैंडल नीचे। यहाँ देखें, इस कैंडल के अंदर विक थी नीचे, वो फिल हुई है, अगली कैंडल नीचे आई है। तो मुझे बताएं कब जान छूटेगी, फिर कब जान छूटेगी, सोचो ना इस चीज़ को। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इस मंथ के अंदर तो फिर क्या पंप नहीं आएगा, तो ये आप राइट साइड पे जरा देख लें, 10 डेज 2 आवर, 10 दिन 2 घंटे अभी बाकी हैं इस कैंडल में। आप कैसे इस कैंडल के अंदर कोई बड़ा पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लेंगे आप 70 पे जाके क्लोजिंग कर लेंगे, तो मान लेंगे फिर जो नीचे वीक आएगी रह जाएगी, क्या वो फिल नहीं होनी, फिर वो अगले मंथ में फिल हो जाएगी। तो मतलब आप तब तक इस बेरिश डायरेक्शन में से नहीं निकल सकते जब तक कैंडल एटलीस्ट कह लो कि यार 62 63 के पास आके क्लोजिंग दे दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको 55 का एरिया भी दिखा दे तो कोई डर नहीं होगा। लेकिन अगर कैंडल 70,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो गलत चीज़ है। ये याद रखना मेरी बात को, वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी क्रिप्टो के लिए। बाकी मार्केट में बड़े बैठे हुए हैं, बड़ी टेक्निकल बातें आप सुनते हैं, इधर क्लोज हुआ तो ऐसे है तो उधर हुआ तो वैसे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्लियर बातें। दुआ करो कि ऊपर जाके क्लोजिंग ना हो, क्लोजिंग नीचे हो, वरना फंसे तो आप स्पॉट के अंदर बहुत पुराने होंगे। 2023 से आप बुलरन सुन रहे हैं, बुलरन ना आया है ना मुझे आगे नजर आता है। ये 2 4 ग्रीन कैंडल्स अभी तो आए यार, छोड़े। आप किसको बुलरन कहते हैं, इधर है क्या, यहाँ पे अब इसको गोल्डन कहते हैं। ये यहाँ पे आया था, यहाँ से उठ के ये कॉइन यहाँ तक चला गया 49 तक, तो आप इसको गोल्डन कहते हैं। फिर ये क्या है, मुझे बताएं, फिर ये क्या है। फिर ये $4 4.8 से उठ के ये कॉइन किधर आ गया, 22 सेंट के ऊपर चल रहा है विफ, ये बुलरन है। भाई बुलरन को पहले समझो वो होता क्या है, बताने वाले को भी नहीं पता वो बता क्या रहा है, और वो बुलरन का बोल के आपको कह रहा है बस बुलरन की बाइंग करें शॉपिंग करें। ऐसे बुलरन नहीं आते ना, ऐसे कोई बुलरन होते हैं ना, ऐसी कोई चीज़ें तारीख में थी। और हिस्ट्री की चीज़ें उठा के 2019 या 21 की आपको दिखा के बुलरन की बाइंग कराई जाती है तो वो बिल्कुल गलत है। और ये जो पिछले दिनों आपको पंपिंग मिली थी ना, MYX में, AIA में, COAI में, उसके बाद HEM में, ये जो कॉइन्स थे ना बुलरन तो उन्होंने लगाया पिछले दिनों। वो पंप BTC के नाम से कॉइन था, उसमें बड़ा अच्छा बुलरन लगाया।
बहुत सारे ऐसे कॉइन्स थे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन्स थे जिन्होंने बुल रन लगाया क्योंकि उनको आपने खरीदा नहीं हुआ था। वो जेली जेली कॉइन था, उसने बड़ा अच्छा टॉप लगाया, पिपिन ने लगाया, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स थे। मुझे बताएं उन कॉइन्स ने लगाया जो मैं हमेशा मना करता आया हूँ कि ना खरीदो, जैसे डॉट है, जैसे ये और बहुत सारे कॉइन है यार। ये पुराने जितने कॉइन है ना जिसको आपने पैसे दिए हुए हैं, ये बुल रन नहीं लगाते। ये यही होता है, हर साल की एक डायरेक्शन आती है पंपिंग की, उसके अंदर ये $1 का कॉइन है तो वो $3 तक चला जाता है। आप सोचते हो इसका हाई $50 का है, तो ये चलो 50 पे नहीं तो 20 पे तो चला जाए, इस चक्कर में आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और वो $3 से अगली बार आपको 3 सेंट पे ले आता है। तो ऐसे ये इसको बुल रन ना बोला करें, इसको समझेंगे आपको बताया क्या जा रहा है, आपको नजर क्या आ रहा है और आप इन्वेस्ट किसके अंदर कर रहे हैं। सो इस मंथ में मैंने आप लोगों को ये बात क्लियरली समझा दी है कि मंथली कैंडल को देखते हुए बड़ी डायरेक्शन देखा करें। ये 4 घंटे की या ये जो 1 डे की छोटी कैंडल्स हैं, इसके ऊपर आप फिर जिस वक्त ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप बड़ा लंबा फंसते हैं। तो हमेशा बड़ी कैंडल्स को देख के बड़ी मूवमेंट के लिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहा करें, ताकि आप कभी भी मार्केट में स्टक ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड ग्रीन में एक भी बंदा बुल रन के हवाले से कभी स्टक नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा।